ओके गाइस, नाउ पार्ट 4 बेसिक ऑफ यूनिट्स, सॉरी पार्ट 3 ही चल रहा है इसमें। तो हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी हमने समझा। नोट में उसमें लिखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। जो भी इंट्रोगेटिव जितने क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी सेंटेंसेस, वे सभी एंड होते हैं किससे? क्वेश्चन मार्क से। मैं कुछ एग्जांपल लिखा आपके सामने, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। कभी कभी आपको यह मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, तो उसे हम कब जानेंगे? सेंटेंस का जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। आइए अभी नेक्स्ट टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है तो जानते हैं, अ सेंटेंस दैट expresses that expresses a sentence that expresses an order, a request, or a piece of advice. Is called an imperative sentence. Imperative sentence समझेंगे इसे। imperative sentence क्या होता है? तो a sentence that expresses an order, request or a piece of advice is called an imperative sentence. ऐसे sentences, ऐसे वाक्य जो क्या करें? ऑर्डर को एक्सप्रेस करें, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें, या फिर किसी को सलाह दें। ठीक, तो वे सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। मैं एक नोट, इसमें एक नोट लिखेंगे, नोट कि दीज आर ends with full stop। ठीक है, ये किस एंड होते हैं? फुल स्टॉप से एंड्स होते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे आपकी चीज क्या है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, प्लीज गिव मी अ पेन। या आपसे कहें, या आप ये कहें, या आप ये कह सकते हैं प्लीज टेक मेडिसिन ऑन टाइम। नहीं, कैसे कह सकते इसको? टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो इस सेंटेंसेस में आपको यही नजर आ रहा होगा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने किसी से कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब रिक्वेस्ट तो करें, कर भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्लीज गिव मी अ पेन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, एडवाइस कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? वो इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। Okay guys, now optative sentence. A sentence that expresses some curse, blessing, prayer or wish is called an optative sentence. ऐसे वाक्य जो कर्ज साफ दे, आशीर्वाद दे, प्रेयर प्रार्थना करे या फिर विश के भाव को एक्सप्रेस करे, वे सारे क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, ध्यान देंगे कि दीज आर एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वे किससे अंत होते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। एग्जांपल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग, गो टू हेल। इन सभी में आप देख पा रहे होंगे कि क्या लगाया मैंने? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। राइट, नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल्स देख लेंगे, वेल डन त्रिपाठी जी,
राइट। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अलास, आई एम रूइंड। नेक्स्ट वन, वाटर फेल, यहाँ मैंने लगाया हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। नोट में ध्यान देंगे कि ये भी सेंटेंसेस जो होते हैं, इस टाइप के भी सेंटेंसेस जो होते हैं, वह भी एंड किससे होते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, राइट। इस प्रकार से हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश में लेटर पढ़ा, इंग्लिश क्या होती है वो पढ़ा, अल्फ़ाबेट के बारे में जाना, वर्ड्स क्या होते हैं वे जाना, और सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही बखूबी से, अच्छे से, एग्जाम्पल्स के साथ डिफिनेशंस को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट टाइम आगे लेकर कुछ नया पढ़ेंगे। अब इसके बाद पार्ट्स अब इसके शुरू करा जाएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। घर पे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।